लवली स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत मजे में होंगे और फुल एक्साइटेड हो गए एक नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए। सो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, अ स्टोरी ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे बहुत सारी स्टोरीज मिलने वाली हैं, लेकिन मैं ना ऐसे, मुझे पता है उसमें बहुत सारी हिस्ट्री है इस चैप्टर में, लेकिन मैं बिल्कुल शॉर्ट में, फालतू की चीजें नहीं बताने वाली, सिर्फ शॉर्ट में सारी चीजें। और इसके बाद तुम्हें इतना गर्व होने वाला है ना कि भैया ये हमें पता ही नहीं था कि नंबर्स वगैरह, इवन कितनी चीजें तो मुझे भी लेटेस्ट पता चल रही है कि नंबर्स वगैरह हमारे इंडिया से आए हैं भाई। सो प्राउड मोमेंट होना चाहिए, ठीक है, चैप्टर पढ़ते हुए। सो चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं अब हम। ये पहला पार्ट होने वाला है। चैप्टर बहुत बड़े होते हैं इसलिए हम उसको पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। सो अभी ये पार्ट नंबर 1 है, फालतू की कोई बात नहीं करेंगे, सीधा चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अब ना कहानी शुरू होती है रीमा की क्यूरियोसिटी से। अब क्यूरियोसिटी क्या होता है? जब हमें किसी चीज की जिज्ञासा होती है, यार मुझे जानना है ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, वो होता है क्यूरियोसिटी, ठीक है। सो अब रीमा एक बार कुछ कर रही थी, मुझे याद नहीं क्या कर रही थी, बट कुछ तो कर रही थी, तो उसको एक पेपर मिला, ठीक है। अब उस पेपर स्लिप में ना इस तरीके से ये सब लिखा हुआ था। अब वो सोचने लगी कि ये क्या है, इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कोई कोड लिखा हुआ है, कहीं किसी ट्रेजर का कोई कोड तो नहीं है जिससे हमें ट्रेजर मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें सोचते सोचते वो चली गई अपने पापा के पास। उसने दिखाया पापा को कि देखना पापा, इस पे क्या लिखा हुआ है, कोई सीक्रेट कोड है क्या? तो उसके पापा ने बताया क्या था उसमें, मेसोपोटामिया, मतलब अराउंड 4000 ईयर्स अगो, जो उसकी अर्लीस्ट सिविलाइजेशन थी ह्यूमन हिस्ट्री में, उस टाइम पे इट वाज, अच्छा कहाँ था वो बताते हैं, इट वाज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे इराक एंड नियर बाय रीजन। सो ये जगह जिसकी बात हो रही है, जिस सिविलाइजेशन की बात हो रही है, वो इराक वगैरह में कहीं पे थी, जो प्रेजेंट डे का इराक है, ठीक है। सो सबसे पुरानी, सबसे अर्लीस्ट सिविलाइजेशन थी ये। पीपल देयर इन्वेंटेड वन ऑफ द अर्लीस्ट नंबर सिस्टम। दिस इज वन ऑफ द वे दे रोट देयर नंबर्स। तो ये जो है ना, इस तरीके से वो नंबर्स लिखते थे। अब जैसे उसको ये पता चला, अब हम जब भी नंबर सोचते हैं हमारे दिमाग में नंबर्स क्या आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, यही सब नंबर्स तो आते हैं, यही 10 नंबर्स है। जब भी कोई नंबर्स बोलता है हमारे दिमाग में यही आते हैं। लेकिन क्या ये शुरू से एग्जिस्ट करते थे? नहीं। क्या ये इंडिया में बने? बिल्कुल। सो चलो देखो, जब उसने ये देखा तो वो तो शॉक हो गई। अब उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आए। क्या क्या क्वेश्चन है? How would the Mesopotamians have written 20, 50, 100? ये 1 2 3 तो समझ आ रहा है, वो 20 कैसे लिखते थे, 50 कैसे लिखते थे, 100 कैसे लिखते थे? And what was their need for counting? What were they counting? और उनको काउंट करने की जरूरत ही क्या थी? हम देखें, अगर दिन में हम 50 चीजें काउंट करते होंगे, जैसे पेन्स पैक कर रहे हैं, सो मेरे पास इतने सारे पेन्स हैं, कितने सारे हैं, फटाफट काउंट कर लेते हैं, है ना। अब मम्मा ने बोला तुम्हारे पास इतने कपड़े हैं, फटाफट काउंट करके बता दी मम्मा 5 ही तो टॉप है, ऐसे क्यों बोल रहे हो, चलो 10 होंगे। तो हम दिन में कितनी चीजें काउंट करते रहते हैं, है ना। बट वो बोलते कि उनको काउंटिंग की क्या जरूरत थी, वो क्या काउंट कर रहे थे उस टाइम पे। सिंस व्हेन हैव ह्यूमंस बीन काउंटिंग? कब से काउंटिंग चल रही है भाई? जब से सिविलाइजेशन शुरू हुई है, जब से लोगों ने कुछ बोलना करना शुरू हुआ, तब से काउंटिंग चल रही है क्या? एंड सिंस व्हेन हैव पीपल बीन राइटिंग नंबर्स इन द मॉडर्न फॉर्म? और कब से ये इस तरीके, यार 8 कितना गंदा बनाया मैंने, इस तरीके से कब से नंबर्स लिखने शुरू हुए? तो इतने सारे क्वेश्चंस उसके दिमाग में आ गए। तो उसके पापा ने सोचा न्यूज़पेपर बंद कर देना चाहिए और अब पूरी कहानी बतानी चाहिए। क्या हम भी पूरी कहानी पढ़ेंगे? नहीं, हम लोग शॉर्ट में बस समझेंगे इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। वरना तुम कहोगे मैम मैथ्स के लेक्चर में हिस्ट्री पढ़ाने में बहुत बोर करती है, इसीलिए मैं शॉर्ट में सब कुछ बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। लोगों मेन चीज जरा हाईलाइट करते रहेंगे, हाईलाइटर ले लेते हैं बढ़िया सा। चलो, अब बिगनिंग द नीड ऑफ काउंटिंग। ये जो बार बार वो बोल रही थी ना, उनको क्या काउंट करना था, उनको क्या जरूरत थी काउंटिंग की, तो उसके पापा ने समझाया कि देखो अब उनको क्या क्या काउंट करना हो सकता है। इवन इन द स्टोन एज ह्यूमंस नीडेड टू काउंट नंबर ऑफ एनिमल्स इन लाइफ स्टॉक, अमाउंट ऑफ फूड लेफ्ट, डेज पास, नेक्स्ट सीजन और मून फेज। अब देखो भैया, उनके जो एनिमल्स वगैरह हैं, जो शुरू से एनिमल्स हैं, तो देखो हमारा कितना साथ दिया ही है। तो वो जो एनिमल्स है, कभी उनको काउंट करना पड़ता था, डेज वगैरह। अभी तो हमारे पास मस्त फोन खोला, कैलेंडर देख लिया, लेकिन तब तो ऐसे नहीं, तो उनको ध्यान रखना पड़ता था कब फुल मून होगा, कितने डेज बाद क्या होगा, कब कौन सा सीजन आएगा, ये सब चीजों के लिए उनको काउंटिंग करनी पड़ती थी। एट दैट टाइम नो 0 to 9 न्यूमरल्स एग्जिस्टेड। उस टाइम पे कोई, ये जो अभी हमें 0 से 9 नंबर्स दिखते हैं ना, तब एग्जिस्ट नहीं करते थे। पीपल यूज स्टिक्स, स्टोन्स एंड मार्क्स फॉर काउंटिंग। अब वो क्या क्या अलग अलग चीजें, स्टिक्स यूज करते थे, स्टोन्स यूज करते थे, पेबल्स वगैरह।
अब कैसे यूज करते थे वो भी अभी आगे धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। अभी के लिए हमने ये चीज देख ली कि बिगनिंग यहाँ से हुई। फिर जो सबसे बड़े हमारे कॉन्ट्रीब्यूटर थे दैट वाज इंडिया। अब इंडिया ने कैसे कॉन्ट्रीब्यूट किया वो पढ़ते हैं। एंशियंट इंडिया डेवलप द नंबर सिस्टम, जो हमारी एंशियंट इंडिया है उसने डेवलप किया था ये नंबर सिस्टम। द यजुर्वेदा संहिता एंशियंट टेक्स्ट जो थे लिस्टेड नेम्स ऑफ पावर ऑफ 10। ये हमने पहले ही जब हम अभी चैप्टर लास्ट पढ़े थे उसमें भी देखा था। 1 को एका, 10 को दशा, 100 को शटा, 1000 को सहसा, 10,000 का अयुता, जो हमने पढ़ा था 10⁴ को अयुता बोलते थे, पावर्स में समझना शुरू किया था। तो यहाँ से उन्होंने इन सब चीजों को नाम देना शुरू किया। दिस वॉज द फाउंडेशन ऑफ टूडेज प्लेस वैल्यू सिस्टम। अभी जो हम करते हैं ना 1s, 10s, 100, 1000 ऐसी प्लेस वैल्यू सिस्टम ये तो होते हैं, तब वहां यहाँ से ये बिगिन हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, रिटर्न नंबर्स एंड द बर्थ ऑफ जीरो। अभी जो रिटर्न नंबर्स है हमारे 1 से 9 और 0, ये सब नंबर्स का कैसे हुआ था, तो अराउंड 2000 ईयर्स अगो इंडिया क्रिएटेड डिजिट 0 to 9। अब इंडिया ने डिजिट्स 0 से लेके 9 तक इन्वेंट करी, ठीक है। ये सभी जो हम डिजिट्स अब देखते हैं दिस वॉज इन्वेंटेड इन India. So, the Bhakshaili manuscript 3rd century CE shows the first written 0. वहाँ पे सबसे मेरे को लगा हाइलाइटर है। वहाँ पे हमारा सबसे पहले आया था 0 और कैसे रिप्रेजेंट होता था, सिर्फ एक डॉट से, ठीक है। आर्यभट्टा तो पता होगा भैया, हर बार जब भी इनकी बात होती है होता है ना, 0 को सबसे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था। Aryabhatta was the first mathematician to fully explain 0 and also use the full Indian system for calculation. So इनका बहुत बड़ा contribution था, he was a great mathematician, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या हुआ, जर्नी टू द अरब वर्ल्ड। जब इंडिया में ये सब चीजें इन्वेंट हो गई, अब भैया जब भी कोई ऐसी इतनी रेवोल्यूशनरी चीज होती है फिर वो धीरे धीरे स्प्रेड होती है। तो सबसे पहले गई है अरब के पास, कैसे, बाय 800 CE द इंडियन सिस्टम रीच द अरब वर्ल्ड। वहां पे थे अल खुरविज्मी एंड 825 CE रोट ऑन द कैलकुलेशन विद हिंदी न्यूमेरिकल। इन्होंने बेसिकली बाहर जो ये हिंदी के हमारे न्यूमेरिकल्स है उसको बहुत पॉपुलर किया अरब कंट्रीज में, ठीक है। एंड कहा गया Al-Kindi, which was 830 CE, wrote on the use of Hindu numericals. Arab themselves called them Hindu numericals. तो वो क्या बोलते थे, 0 से लेके 9 तक के नंबर्स को, इन डिजिट्स को क्या बोला जाता था, हिंदू न्यूमेरिकल्स। तो इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है अरब में हमारे हिंदू न्यूमेरिकल्स को फैलाने में, ठीक है। उसके बाद अगली जर्नी हुई यूरोप में, पर यूरोप वाले पीछे नहीं थे, वहां पे ऑलरेडी रोमन नंबर्स हमने पढ़े हुए। रोमन नंबर्स कैसे होते हैं हमारा, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, ये सब हमने पढ़ा हुआ है ना, दीज आर रोमन नंबर्स। अब यूरोप वगैरह में ना ये सब चल रहे थे, तो इसलिए उन्होंने इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं किया कि हमें ज़रूरत ही नहीं है हिंदी, हमारे पास तो यहाँ पे हमारे अच्छे नंबर्स चल रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं है ये डिजिट्स वगैरह की, ठीक है। देन फिबोनाची विच वॉज 1200 CE स्ट्रांगली प्रमोटेड इंडियन न्यूमेरल्स इन हिज वर्क। उन्होंने बहुत प्रमोट किया, बट वहाँ पे फिर भी इतना फेमस नहीं होता। कब जाके फेमस हुआ, ड्यूरिंग द 14th and 17th सेंचुरी, 14 और 17th सेंचुरी में जाके जब हायर जो कैलकुलेशन थी, साइंस एंड ट्रेन डिमांडेड एफिशिएंसी, तब जाके इंडियन न्यूमेरल्स जो है हमारे, अरे भाई मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, ये कट हो जाता है, इंडियन जो हमारे न्यूमेरल्स है, मतलब जो हमारी डिजिट्स हैं, वर फाइनली अडॉप्टेड। तब जाके जब उनको एफिशिएंसी की ज़रूरत थी, क्योंकि रोमन नंबर्स की लिमिटेशंस, आप मिलियन बिलियंस वगैरह में इनमें इतने ज़्यादा नंबर्स नहीं लेके जा सकते, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है, लैप्लेस, अगेन ही वॉज अ मैथमेटिशियन। इनका क्या रिमार्क था, French mathematician Laplace said, expressing every number with just 10 symbols is such a simple yet ingenious idea that we now take it for granted, but it changed the entire world. तो चाहे हम इस चीज़ को बहुत लाइटली लें, बट पहले काउंटिंग में अभी हम देखेंगे कितने सारे मेथड्स हुआ करते थे, लेकिन बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन सिर्फ ये 10 सिम्बल्स, किस 10 सिम्बल्स की बात हो रही है, 0 से लेके
9 तक ये हमारे 10 सिंबल्स जो हैं इन्होंने एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाया गया था मैथ्स और साइंस में, ठीक है। साइंस में भी क्योंकि कैलकुलेशन में यूज होता एंड मैथ्स में तो डेफिनेटली यूज होता ही था। Their use then spread to every continent and are now used in every corner of the world। अब आप देखते हो चाहे आप कहीं भी चले जाओ, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, कुछ भी हो, नंबर्स आपको सेम ही देखने को मिलते हैं, है ना। चलो अब आगे देखते हैं बेटा। Now confusion about the name। Now Arabs called them Hindu न्यूमेरिकल्स। अरब्स ने क्या, अरब कंट्रीज जितनी भी इन सबको क्या, अरब्स जो थे बेसिकली वो इसको हिंदू न्यूमेरिकल्स बोलते थे। लेकिन जो यूरोपियंस थे, जो यूरोप में जब ये फेमस हुआ था, कॉल्ड देम अरेबिक न्यूमेरल्स, सॉरी। सो जो हमारे यूरोपियंस थे वो लोग इसको हिंदू न्यूमेरल्स नहीं बोलते थे, वो अरेबिक न्यूमेरल्स, क्योंकि उन्होंने कहाँ से सीखा था, उन्होंने अरब से सीखा था, बिकॉज दे लर्न फ्रॉम अरब्स। लेकिन अरब्स खुद ही इसको हिंदू न्यूमेरल्स ही बोलते थे। इसलिए द करेक्ट टर्म या तो इसको हम अब इंडियन न्यूमेरल्स बोलते हैं या इसको हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स बोला जाता है। बट द फैक्ट इज दीज वर इन्वेंटेड इन इंडिया। ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे है इवोल्यूशन ऑफ डिजिट्स। अब ये आ तो गई, लेकिन एक बात बताओ, जब ये आई तो सबसे पहले क्या आपको लग रहा है ऐसी आई होगी 0 1 2 3 4 और ऐसे 9 तक? नहीं, 9 सिंबल्स। अभी आपने देखा होगा डिजिट्स नहीं सिंबल बोला गया था। क्यों? क्योंकि जब सबसे पहले आई थी तो वो इस तरीके से थी, जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 है एंड ये 4 है, और इस तरीके से ये कैसा लगा, चाइनीज सी भाषा है, इस तरीके से था, ठीक है, ये थे। सो द शेप ऑफ डिजिट 0 9 चेंज ग्रेजुअली ओवर टाइम बिफोर बिकमिंग द मॉडर्न फॉर्म वी यूज टुडे। तो यहाँ से ये सफर शुरू हुआ था, अब जाके ये इस तरीके से इनकी जो आप शेप्स कह सकते हो या जो डिजिट्स जैसे लिखी जाती है, देखो उसके बाद ये इस तरीके से कुछ आया कि ये ऐसे 1 ये 2 और फिर ये ऐसे कुछ 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अगर आप ये वाला देखोगे ना, आज भी जब भी संस्कृत में बेसिकली हम जो कह सकते हैं देवनागरी है, उसमें यही है। अगर आपको ऐसी कहाँ देख सकते हो, पूजा की कोई बुक वगैरह पुरानी उठाओगे या अगर हिंदी में कोई प्रॉपर हिंदी में पूजा की बुक होगी तो वहां पे भी पेज नंबर्स ऐसे ही लिखे जाते हैं, वहां पे ये वाले नंबर्स देखने को आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे वेस्ट अरेबिक्स में ऐसे लिखा गया, ईस्ट अरेबिक्स में ऐसे लिखा गया, इवन टर्की में अभी भी यही यूज होता है। देन 15 सेंचुरी में यहाँ तक पहुंचे और 16 सेंचुरी में ये प्रॉपर जैसा भी हम यूज करते हैं वैसे डिजिट्स हो गई और फाइनल उनकी वही शेप है, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। आगे है द मैकेनिज्म ऑफ काउंटिंग। तो अब भाई समझते हैं पहले काउंटिंग कैसे होती थी, और इसके लिए मैं ये बहुत सारे पेन्स यूज करने वाली हूँ, ठीक है। चलो आओ पहले पढ़ लेते हैं क्या बोला गया है। नाउ इमेजिन दैट वी आर लिविंग इन द स्टोन एज, से अराउंड 10,000 years ago. Suppose we have a herd of cows. Here are some natural questions that we might ask about our herd. जैसे सबसे पहले, how do we ensure that all cows have returned safely after grazing? Then do we have fewer cows than our neighbors? Then if there are fewer, or how many more cows would we need so that we have the same number of cows as our neighbor? अब मान लो भाई हम स्टोन एज में है, अब वो पूछे थे ना काउंटिंग की क्या जरूरत है, अब मेरे पास बहुत सारी काउज है, ठीक है, अब सुबह सुबह उनको गेजिंग के लिए भेजना पड़ता है। अब भैया मैं, अब काउंटिंग हो तो हम बोल सकते हैं भैया मेरे पास 30 काउज है, 30 सुबह गई, 30 वापस आ गई, चलो सारी आ गई। लेकिन जब था ही नहीं, नंबर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, तो क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, तो वो अलग अलग ऑप्शंस हम अभी एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। और बाकी भी जो 3 क्वेश्चंस है उनको भी आंसर करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा मेथड हो सकता है, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, दैट कैन बी यूजिंग स्टिक्स। तो ये मेरी स्टिक समझ लो जिससे मैं आपको समझाने वाली हूँ। अब मान लो ये गेट है, ठीक है, एक एक करके काऊ जा रही है, ये मैंने एक स्टिक उठाई, मैंने रख दी साइड पे, मान लो एक मैंने बैग लिया, ठीक है, अब उसमें मैंने क्या किया, एक काऊ बाहर निकली, उसमें डाल दिया, एक और काऊ बाहर निकली, एक और स्टिक, एक और काऊ गई, एक और स्टिक। ऐसे करते करते मैंने अपने जितनी भी काउस जा रही हैं उतनी स्टिक्स एक बैग में कलेक्ट कर ली, इस तरीके से। मान लो इतनी काऊ गई, ठीक है। नाउ जब वो काऊ वापस आई तो मैंने खाली करना शुरू किया बैग, ये आ गई, एक और अंदर आई, एक और काऊ आ गई, एक और आ गई, एक और आ गई, एक और आ गई, और ऐसे करते करते अगर तो यहाँ पे बच गया बैग में, मतलब भैया रह गई काऊ, सारी काऊ वापस नहीं आई, और अगर बैग खाली हो गया तो मतलब सभी काऊ
वापस आ गए। अब इसमें तो हमने नंबर्स का कहीं यूज नहीं किया, तो ये एक तरीका था काउंट करने का। अब इस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन का आंसर तो दे दिया कि आप कैसे चेक करोगे कि वो वापस आई या नहीं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था कि भाई नेबर्स जो है उनसे ज्यादा है या कम है। तो इस केस में भी हम स्टिक्स का यूज कर सकते हैं। कैसे? प्लेस योर स्टिक्स इन वन रो, नेबर स्टिक इन अनदर, start pairing one stick from your row with one of from theirs. If sticks finish together, both third are equal, and if neighbor still has extra sticks left, you have fewer cows. तो देखो अब हमने क्या किया, लाइन वाइज अपनी काउस को खड़ा कर दिया, ठीक है। या फिर हमने ऐसे किया, वो मेरी काउ, ये एक स्टिक लगा दी मैंने, एक और काउ, एक और स्टिक लगा दी, एक और काउ, स्टिक लगा दी। ऐसे करते करते मैंने पूरी लाइन लगा दी स्टिक्स की। अब काउंट नहीं करी, लेकिन मैंने स्टिक्स की लाइन लगा दी। ये सारी होगी मेरी काउस, जितनी काउस होंगी उतनी स्टिक्स हो गई। अब यही काम, अब मेरी जहां स्टिक्स लगी हुई है, कहां गया मार्कर, अब जहां पे मैंने ऐसे 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 करके स्टिक्स लगा दी, ये मेरी स्टिक्स हो गई, ठीक है। अब जो हमारा नेबर है भाई, उसको भी सेम काम करने को बोला, तो उसने भी अपनी काउस के हिसाब से जैसे जैसे काउ है, हर काउ के लिए एक स्टिक लगा दी। अब अगर मेरी स्टिक्स यहाँ खत्म हो गई लेकिन उसकी स्टिक्स अभी बची हुई है, तो मतलब उसके पास ज्यादा काउस है। और अगर ऐसा होता है कि भैया मेरी तो स्टिक्स इतनी सारी है लेकिन उसकी स्टिक्स खत्म होगी, मतलब मेरे पास नंबर ऑफ काउ ज्यादा है, तो ये मेथड हो सकता है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन था कि कैसे पता चलेगा कि उसके पास कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। सो कंटिन्यू पेयरिंग स्टिक्स, द अनपेयर्ड स्टिक्स इज नेबर्स रो, in neighbors row equals to the number of cow, you still need to match। अब देखो मान लो यही कंडीशन है, ठीक है, और अब यहाँ पे हमने देख ली यहाँ तक तो दोनों की बराबर है। अब जितनी ये बची, मान लो अगर नेबर वाले में बची होती तो इतनी काऊ हमें और चाहिए। मैं ऐसे हिसाब लगा लेती कि देख भाई हमें ना इतनी काऊ और चाहिए। अब नंबर नहीं है 3 मेरे पास बोलने के, लेकिन इतनी, ये 3 स्टिक्स मैं लगा सकूं, इतनी स्टिक्स लग सके मेरी, इतनी काऊ और चाहिए। यही अगर हमारे पास ज्यादा तो कहते भैया इतनी ज्यादा है, इतनी देख ले, हमारी स्टिक्स उनसे ज्यादा थी, तो इस बेसिस पे काउंटिंग हो सकती थी। ये अभी एक मेथड है। इसी चीज को करने का और भी मेथड हो सकता है। मेथड नंबर 2 है यूजिंग साउंड्स और लेटर्स। अब हम स्टिक्स को यूज नहीं करें, साउंड और लेटर्स को कैसे यूज कर सकते हैं। अब देखो हमें पता है लेटर्स कहाँ से, ए से लेके जेड तक हम लेटर्स तो यूज कर ही सकते हैं। तो अब हमने काउ को ऐसे कर दिया ए बी सी डी ई, और मैंने ध्यान रखा कि यार मेरे पास एस तक है काउस, ठीक है। तो अब जब वो खाना अपना खा के वापस आएंगी, ए बी सी डी ई एफ ऐसे करते करते अगर मैं एस तक पहुंच गई मतलब सारी काउ वापस आ गई। लेकिन अगर मैं एस से कम तक पहुंची मतलब कुछ काउस वापस नहीं आई। तो पहले से हो गया हमारा सॉल्व, मेथड 2 है ये, ठीक है। सो ये हो गया हमारा पहला सॉल्व। सेकंड, अब फॉर योर हर्ट से द सीक्वेंस अलाउड, आपने बोलना शुरू किया। अब आप कंपेयर करो कि नेबर से आपका ज्यादा है या उसके पास। तो आपने बोलना शुरू किया ए बी सी डी, अब मैं एस तक बोल रही हूँ। अब अगर जब नेबर बोलना शुरू करेगा, अगर तो उसने एस तक की बोला तो मतलब दोनों के पास बराबर है। लेकिन अब वो एस के आगे भी बोल रहे हैं यू वी डब्ल्यू, मतलब उसके पास काओ ज्यादा है। और यही अगर वो एस से पहले ही रुक गया तो हमारे पास काउ ज्यादा है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। और सिमिलरली ये कैसे पता चलेगा कि कितनी ज्यादा है, तो हम हिसाब लगाएंगे। भाई उसने तो एस के बाद यू भी बोला, उसने उसके बाद वी भी बोला, डब्ल्यू भी बोला, इतने सारे लेटर्स बोल रहे हैं वो, मतलब उसके पास इतनी काउ ज्यादा है। हमें भी अगर इक्वल करनी है तो इतनी काउ लानी पड़ेगी। तो इस तरीके से ये हो सकता है एक और मेथड, ठीक है। और लास्ट मेथड, अच्छा पहले इससे पहले मैं यहाँ पे जाऊँ, इसमें लिमिटेशन क्या है कि हमारे पास कितने लेटर्स होते हैं, 26 अल्फाबेट्स होते हैं। तो यहाँ पे भी ये लिमिटेशन है, ज्यादा से ज्यादा फिर हिंदी वाले उस पे आ जाएंगे, क ख ग ये सब करते करते 50 होते हैं वो, तो वो यूज कर लेंगे, ठीक है। लेकिन लिमिटेशन तो देखो है, अगर इन चीजों से काम चल रहा होता तो क्यों बेकार में हम लोग वो अल्फाबेट्स कह रही हूँ डिजिट्स वगैरह पे आते हैं ना, फिर हिंदू जो न्यूमेरल्स आए वो उनकी तो जरूरत ही ना पड़ती। लेकिन इनमें कुछ लिमिटेशंस, कुछ ड्रॉबैक्स है, तभी तो आगे जाके आया। चलो अब एक बार फटाफट से एक लास्ट मेथड देख लेते हैं, मेथड 3 यूजिंग written symbols. Now using writing symbols, these are very much similar to Roman वाला, ठीक है। कि अब जैसे हमारे पास काओ है तो हमने ऐसे लिस्ट बनाई कि एक काओ, एक और काओ, एक और काओ,
एक और काउ, एक और काउ, क्योंकि हमने देख लिया कि इसका मतलब है 5, इसी तरीके से इसका मतलब है 10, ऐसे करते करते अभी हो सकता है जरूरी ना हो कि वी की तरह ही लो, मान लो मैंने ऐसे बना दिया कि इसका मतलब 5 है, ठीक है, इस तरीके से कि भैया 1 2 3 या 4 भी ऐसे कर लो, मान लो हम रोमन्स नहीं कह रहे, इट इज सिमिलर टू रोमन्स ओनली, ठीक है, हमने ऐसे कहते हैं 4 के लिए ऐसे यूज करेंगे। अब जैसे ही 5 होगा स्टार लगा देंगे, फिर 6 ऐसे हो गया, फिर 7 ऐसे हो गया, इस तरीके से, ठीक है ना। तो अच्छा ये तो मैं बोल रही हूँ 1 2 3 4 समझाने के लिए, तब ये थे ही नहीं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ नहीं था, अभी तो वो बस ऐसे ही इनको सिंबल्स की तरह यूज करते थे, ठीक है। चलो अब ये हमने कर लिया, ऐसे उन्होंने देख लिया तो निशान लगा लिए, और जब वो वापस आए तो भी उन्होंने बार बार वही निशान लगा के देख लिया, अगर बराबर है तो भैया सारी आ गई, नहीं तो नहीं आए। सेम यही चीज अब इसमें कंपेयर वगैरह करना भी आसान है कि भाई तेरे सिंबल कहाँ तक पहुंचे, वो कहेगा भाई मेरे सिंबल तो यहाँ तक पहुंचे, लेकिन अगर मेरे सिंबल यहाँ तक पहुंचे होंगे तो मैं कह दूंगी भाई मेरे पास तो ज्यादा काऊ है, और अगर ऐसा हो कि उसके सिंबल यहाँ तक है और मेरे सिंबल सिर्फ इतने हैं तो मतलब मेरे पास कम काऊ है, ठीक है। तो ऐसे कंपेयर किया जा सकता है। नाउ दिस मेथड इवेंचुअली लेड टू द आइडिया ऑफ डेवलपिंग अ न्यूमरल सिस्टम। अब इसी आइडिया से आया कि यार जैसे अब इसमें भी तो एग्री कर रहे हो ना कि ये 5 है, ऐसे ही अगर कोई न्यूमरल सिस्टम होगा तो सबको एक कॉमन चीज मिल जाएगी जहां पे कंपैरिजन इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी हमने 3 मेथड्स देखे कि अगर हम स्टोन एज में होंगे तो हम कैसे उन 3 क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, आगे है एक्सटेंडिंग दी मेथड। अब देखो हम ना सब मेथड जो 3 मेथड्स हमने पढ़े उसके कुछ ड्रॉबैक्स देख लेंगे कि क्यों हम वहां नंबर्स तक पहुंचे। सबसे पहला मेथड था हमारा स्टिक्स वाला। अब यहाँ पे फायदा क्या था, फायदा ये था कि इनफाइनाइट इन प्रिंसिपल यू कैन ऑलवेज पिक मोर स्टिक्स। जैसे मान लो इतनी मेरी काउस चली गई, कोई बात नहीं भाई एक और आ गई, इसमें एक और स्टिक उठा ली, एक और स्टिक उठा ली, एक और, तो कभी भी स्टिक्स को ऐड करते जा सकते हो। जैसे जो हमारा अल्फाबेट्स वाला था वहां तो 26 जेड के आगे क्या बोलोगे, है ना, सो वहां पे फंस सकते थे हम। चलो अब हम देखो प्रॉब्लम क्या है। अच्छा वैसे मैं उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगी कि जेड से आगे भी कैसे जाते थे वो लोग, अभी देख लेंगे हम, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, इट इज वेरी इनकन्वीनियंट फॉर बिग नंबर्स, इमेजिन नीडिंग 1000 sticks for 1000 cows, so while this give us an unending sequence it's not एफिशिएंट। अब इसका सीक्वेंस तो आप जितना मर्जी बढ़ा सकते हो लेकिन एफिशिएंट नहीं है। अगर 1000 काउज होंगी, इमेजिन यहाँ पे ये अभी मेरे पास सिर्फ 15-20 पेन्स है, तब भी कितने ज्यादा, अभी ये 1000 हो जाएंगे, तो ये नहीं पॉसिबल हो पाएगा बड़े नंबर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मेथड था साउंड वाला, तो उसमें हमने देखा एडवांटेज क्या था, इजी टू स्पीक एंड रिमेंबर, ABCDEFG कितना आसान है याद रखना। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, इट इज लिमिटेड बाय हाउ मेनी डिस्टिंक्ट साउंड या लेटर्स अ लैंग्वेज हैज। जैसे इंग्लिश में आप 26 लेटर्स यूज कर लो, हिंदी में 50 लेटर्स यूज कर लो। अच्छा अब इसकी एक्सटेंड कैसे करते थे वो, जैसे अब इसके आगे साउंड, जैसे ए हो गया, AB हो गया, AC AD AE AF, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे कर लेते थे। So once you run out, you cannot continue unless you start combining them. Like after Z, go to AA, AB, AC, and so that similar to Excel column. जैसे हमारे Excel में columns होते हैं. So this method can be extended, but it becomes complicated and not very natural. तो इसको बढ़ा तो सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे आपने ऐसे कर लिया AA, AB, AC, बढ़ाते जाओ, उसके बाद आ जाओ BA, BC, ऐसे करते करते देन CA, CB, CC, इस तरीके से करते करते, और जब ये भी खत्म हो जाए AAA, AAB, AA3, AAC एंड सो ऑन, ठीक है। तो अनलेस हो सकता है, जैसे नंबर्स बेसिकली ऐसे चलते हैं, लेकिन इट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग, ठीक है। अब जैसे अगर लिखा हुआ है AAC तो इसको देखते ही नहीं कोई बता सकता कि कौन सा नंबर होगा, ठीक है। ये अगर मैं लिखूं 169 तो भैया वो नंबर ही एक्सप्लेन कर रहा है ना, ठीक है, तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और बहुत ही नेचुरल नहीं है वो, ठीक है। अब आते हैं मेथड 3 पे। सो मेथड 3 वाज एक्चुअली द सिस्टम यूज्ड इन यूरोप बिफोर इट गॉट रिप्लेस्ड बाय द हिंदू नंबर सिस्टम। इट इज कॉल्ड द रोमन नंबर सिस्टम। जैसे ये वाला था ना 1 2 3 4 5 6, और इन्होंने भी बड़े नंबर्स के लिए क्या कर रखा था, जैसे V5 के लिए हो गया, 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D, M के लिए 1000। लेकिन फिर भी जैसे अब 10 की पावर 9 मिलियन बिलियन है, उसके लिए तो रोमन नंबर्स बहुत डिफिकल्ट हो जाता था, ठीक है। सो इट इज मोर कॉम्पैक्ट देन स्टिक्स, कॉम्पैक्ट तो हो गया
लेकिन प्रॉब्लम क्या है, टू रिप्रेजेंट बिगर एंड बिगर नंबर्स यू नीड मोर एंड मोर न्यू सिंबल्स. जैसे अब 1000 के बाद 10,000 आएगा, यू माइट रिक्वायर अ न्यू सिंबल. 1 लाख आएगा, यू रिक्वायर अ न्यू सिंबल. तो हर उसके लिए आपको एक नया सिंबल चाहिए होगा, वो नया सिंबल याद रखना पड़ेगा. ठीक है, इट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर वेरी लार्ज नंबर, एग्जाम्पल मिलियन बिलियंस, तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा याद रखना. ठीक है, चलो अब फ्रॉम ऑल दिस वी सी अ पैटर्न, वी नीड अ स्टैंडर्ड सीक्वेंस दैट नेवर एंड्स. सो यहाँ से हमें दो चीजें समझ है. एक तो हमें एक सीक्वेंस चाहिए जो कभी खत्म ना हो, जैसे योर काउंटिंग, इट विल नेवर एंड. जितना बड़ा नंबर ले, और अगर आपने 1 अरब भी ले लिया, ऐसे 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 9 zeros लगा लो, तो उसके बाद भी 1 अरब 1, 1 अरब 2, 1 अरब 3, तो इट इज काउंटलेस. ये सीक्वेंस चलता ही रहेगा, एंडलेस है ये. ठीक है, सो पहला हमें ऐसा चाहिए था, एंड इट मस्ट बी इजी टू एक्सटेंड एंड कन्वीनियंट फॉर कैलकुलेशन. और ये इजी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि जैसे आपको हर बारी आपको भी सिर्फ 9 डिजिट्स याद रखनी है, इसलिए बच्चे काउंटिंग कितनी जल्दी सीख जाते हैं. उनको एक बार बता दो 30-40 तक समझ में आ गया, उनको 100,000 जहां मर्जी तक काउंटिंग लिखवा लो. सो दैट इज वेरी इजी. ठीक है, चलो तो ये दो चीजें हमें चाहिए थी. नाउ स्टिक्स एंड रोमन नंबर्स give us infinity but not convenience. अब sticks और roman numbers infinity दे रहे थे but वो convenience नहीं थे. letter give us convenience but not infinity. अब letters convenience दे रहे थे लेकिन वो infinite नहीं थे. So this is why the Hindu number system 0 to 9 was with place value was revolutionary. इसीलिए जब ये digits introduce हुई, जब ये Hindu number system आया, तो that was revolutionary, क्योंकि उसके अलावा there was नो पूरा पक्का वाला बढ़िया वाला सॉल्यूशन. ठीक है, चलो जस्ट 10 सिंबल्स, प्लेस वैल्यू अलाउज अनलिमिटेड नंबर, जस्ट ऐड मोर डिजिट्स, कॉम्पैक्ट, सिस्टमैटिक एंड इफेक्टिव फॉर कैलकुलेशन. तो बोले तो एकदम परफेक्ट. ठीक है, चलो अब इसी के साथ फिगर इट आउट के कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं, थोड़े इमेजिनेशन वाले हैं, तो पढ़ते हैं. पहला क्वेश्चन क्या है, suppose you are using the number system that uses sticks to represent numbers as in method 1. Now without using either the number names or the numerals of Hindu number system, give a method for adding, subtracting, multiplying and dividing two numbers or two collection of sticks. तो यहाँ पे इसलिए मेरे पास ये सारे पेन्स थे. अब मान लो ये सारी मेरे पास स्टिक्स हैं. अब हमें नंबर्स वगैरह का कोई आइडिया नहीं है. सो इन स्टिक्स की हेल्प से हम कैसे करेंगे एडिशन, कैसे करेंगे सब्ट्रैक्शन, कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वो देखते हैं. एडिशन इजी होगा. जैसे भैया यहाँ पे मेरे पास कुछ यहाँ पे स्टिक्स हैं और कुछ स्टिक्स मेरे पास यहाँ पे है. ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये स्टिक्स और ये स्टिक्स ऐड करना है, तो मैंने इनको मिला दिया. अब यहाँ पे आपको ये ग्रुप दिख रहा है, ग्रुप ऑफ 6, तो ये हो गए बेसिकली दो अलग अलग ग्रुप ऐड हो गए. अब आपके पास इतनी 6 आ गई, तो आपको आइडिया हो गया कि इतना ज्यादा हो गया. अब इसी तरीके से अगर सब्ट्रैक्शन करना है, तो मेरे पास इतनी है, लेट्स सपोज अब मैं इसमें से कम करती जाऊंगी. जैसे मैंने इतने सारे में से इतनी हटा दी, तो ये क्या करा, सब्ट्रैक्ट ही तो करा. तो इस तरीके से हुआ सब्ट्रैक्शन. मल्टीप्लीकेशन सॉरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इजी था. अब अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे इतनी है, नंबर दिख रहा है ना आपको, पता है ये नंबर तो दिख ही रहा है कितनी स्टिक्स है. सो मेरे पास इतनी स्टिक्स है और मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है. इतनी स्टिक्स है और इतना मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, एक ये पूरा इसके साथ हो गया. ठीक है, जितना ये उतना एक ग्रुप ले लिया, साइड रखो इसको. अब एक ग्रुप और चाहिए, तो यहाँ पे कितनी है उतनी स्टिक्स मैंने और उठा ली. ठीक है, एक ग्रुप इसका हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था ना, तो ये एक ग्रुप था 2 से. अब मैं नंबर्स में समझाती हूँ. सो हमारे पास 3 का ग्रुप था, 2 से मल्टीप्लाई करना था, 3 2 6. सो हमने क्या किया, एक ग्रुप ये ले हुआ, इसको साइड रखा, एक और यहाँ पे बचा हुआ है, एक और ग्रुप लिया, इसको प्लस करके देख लो 6 आ जाएगा. तो ये ऐसे करते मल्टीप्लाई. और डिवाइड कैसे करते, सिंपल, हमारे पास 6 है, इसको जैसे अगर मैं इक्वली हटाऊं, जैसे यहाँ पे इतना लिया, फिर इतना लिया, फिर यहाँ पे मैंने ग्रुप्स बनाए. सो ये क्या हुआ, ये डिवाइड हो गया. हमारा टोटल कितने थे, 2 3 4 5 6 8 थे. अब मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, तो 8 डिवाइडेड बाय 4, हर उसमें कितने आए, 2 आए. सो दिस इज हाउ हम मल्टीप्लाई करते, डिवाइड करते, ऐड करते, सब्ट्रैक्ट करते. बट दिस इज क्वाइट कंफ्यूजिंग रहता. नंबर्स डिवाइड करना बहुत ईजी है. चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास
Question number 2, one way of extending the number system in method 2 is by using strings with more than one letter. For example, we could use AA for 27. How can we extend this system to represent all the numbers? There are many ways of doing it. ठीक है, अब देखो ना, जैसे अभी ये तो हम डिस्कस कर भी चुके हैं, फिर से एक बार, जैसे AA, फिर AB ले लेते, फिर AC, AD, और ऐसे करते करते AZ तक जाते, फिर हम कहते चलो अब B फिक्स कर देंगे, BA, BB, BC, BD एंड सो ऑन BZ तक, फिर C फिक्स कर दो, CA, CB, CC, CD, ऐसे करते करते CZ तक, और ऐसे करते करते लास्ट Z तक पहुंच जाते, ZA, ZB, ZC, और करते करते Z तक पहुंच जाते। जब यहाँ तक पहुंच जाते फिर हम नया स्टार्ट करते कि अब हमने या तो यहाँ से कर लेते कि AA फिक्स कर दिया, इसके साथ दो A यहाँ फिक्स कर दिए A, फिर AA फिक्स कर दिया B, फिर AA फिक्स कर दिया C, AA फिक्स D, इस तरीके से करते करते इसको एंडलेस वेज तक हम ले जा सकते हैं, बट अगेन इट इज नॉट वेरी कन्वीनियंट। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ट्राई मेकिंग योर ओन नंबर सिस्टम। लो जी, खुद का नंबर सिस्टम बनाना है। सो इसमें नंबर सिस्टम क्या बनाना है, सिंपल रखते हैं, अलग अलग उसके लिए हम एक सिंबल ले लेते हैं। जैसे अगर मैं एक ट्राइंगल बना रही हूँ, दिस रिप्रेजेंट्स 1, अगर स्क्वायर बना रही हूँ, दिस रिप्रेजेंट 2 के 1 को 2 बार लिखेंगे। सो अगर स्क्वायर बना रही हूँ तो ये 5 के लिए हो गया, ट्राइंगल 10 के लिए हो गया, एंड देन 10, 20, 30, 40 वो चलता है 100 के लिए सर्कल हो गया। ठीक है, उसके बाद 1000 के लिए, मतलब रोमन नंबर टाइप भी समझो इसको, एक स्टार हो गया। ठीक है, अब जैसे अगर मुझे नंबर लिखना है 50, तो नंबर 50 कैसे लिखूंगी मैं, यहाँ पे ये मेरे पास है, सो 10, 20, 30, 40, 50। नंबर लिखना है 10, सो अच्छा 10 तो यही है। नंबर लिखना है 6, तो 6 कैसे लिखेंगे, 5 का स्क्वायर और साथ में एक ट्राइंगल। ओ ट्राइंगल मैंने 2 में ले लिया, सॉरी, इसको हम ऐसे बना देते हैं, इसको ऐसे बना देते हैं। ठीक है, अब भैया हमारा नंबर सिस्टम है, जैसे मर्जी बना सकते हैं। सो ये क्या होगा, ये 5 और साथ में एक, तो 6 हो गया। सो इस तरीके से कुछ भी रैंडम ले लेना। ठीक है, थोड़ा मस्ती के लिए था, ऐसा नहीं है एग्जाम में आ जाएगा, अगर आ जाता है तो भी ये बनाने में कोई दिक्कत थोड़ी है। तो यहाँ पे खत्म करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट वी हैव 3.2 भाई, सम अर्ली नंबर सिस्टम। अब हम ना कुछ पहले जो नंबर सिस्टम्स चलते थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ये चैप्टर तुम्हें ना अपना मैथ से ज्यादा ऐसा लगेगा हिस्ट्री का चैप्टर है, बट इंटरेस्टिंग होने वाले, बहुत सारी चीजें आपको नई नई पता चलेंगी। ये नया नहीं है, पहला मेथड जिसकी हम बात करें दैट इज यूजिंग बॉडी पार्ट्स, और ये तो अभी तक होता है, हम करते हैं ना, जैसे कुछ काउंट करना होता है 1 2 3 4 5, या तो फिंगर्स पे काउंट कर लेते हैं। एक छोटे से बच्चे को भी हम कैसे एडिशन सिखाते हैं, देखो 1 2 फिंगर्स यहाँ पे, 3 फिंगर्स यहाँ पे, काउंट करो कितना हुआ। तो हम क्या कर रहे हैं, बॉडी पार्ट्स ही यूज कर रहे हैं। इवन अभी भी हम ऐसे 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 करके ऐसे करके काउंट करते हैं ना। सो इसी तरीके से पहले भी, लेकिन हम ज्यादा बड़े बड़े नंबर्स तो फिंगर्स पे काउंट नहीं करते। पहले क्या होता था, यहाँ पे इस तरीके से, जैसे ये किया, थंब 1 हो गया, इंडेक्स फिंगर 2, मिडिल फिंगर 3, रिंग फिंगर 4, लिटिल फिंगर 5, फिर ये वाला पार्ट जो हमारी रिस्ट हो गई, सो ये वाला पार्ट हो गया 6, ये वाला पार्ट 7, देन एल्बो 8, और इस तरीके से 9 10 शोल्डर तक चला गया, नेक तक चला गया, ईयर आई नो, फिर से आई ईयर, इस तरीके से सारे पार्ट्स को लेते हो, ऐसे पूरी काउंटिंग कर रखी थी। ठीक है, सो बॉडी पार्ट्स को यूज करके काउंट करते थे, ये तरीका था। उसके बाद जी सेकंड है टेली मार्क्स ऑन बोन्स एंड अदर सर्फेसेस। फिर टेली मार्क क्या, वही जैसे हमने आपको पता है टेली मार्क, एक तो हम ये वाला करती है ऐसे 1 2 3 4, और फिर ये 5 और ये 6, और इस तरीके से मार्क्स लगाना बेसिकली। ठीक है, सो अनदर एशियन मेथड वाज मेकिंग नॉचेस व्हिच इज मार्क ऑन बोन्स, स्टिक्स और केव वॉल्स। ठीक है, इस तरीके से, जैसे यहाँ पे आपको दिख रही है, इस पे मार्क लगा लेना, उस तरीके से मार्क कर करके, स्क्रैच कर करके काउंटिंग करते थे। ठीक है, 1 मार्क
एक ऑब्जेक्ट को बताता है, द फाइनल सेट ऑफ मार्क्स इक्वल्स टू टोटल का, जितने ज्यादा जिस चीज में मार्क है भैया इसका काउंट इतना ज्यादा है, कम मार्क है मतलब उसका काउंट उतना कम है, ठीक है। दिस इज ऑलमोस्ट द सेम एज द स्टिक मेथड बट इंस्टेड ऑफ एडिंग स्टिक्स दे कार्व्ड परमानेंट मार्क्स। जैसे स्टिक वाला मेथड था कि ये स्टिक रखी, फिर एक और स्टिक, एक और स्टिक, एक और स्टिक, जैसे जैसे आपको नंबर बढ़ाने हैं स्टिक्स ऐड करते रहोगे। यहाँ पे क्या है, बस आप उन स्क्रैचेस को बढ़ाते रहोगे, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट है, अच्छा इसके अब कुछ एविडेंस भी दिखाए कि इस तरीके से बोन्स वगैरह मिली जिसपे हमें ये देखने को मिले कि इस तरीके से मार्क्स लगे हुए थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख। अब थर्ड है नंबर नेम ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग इन टूज, मतलब सम इंडिजियस ग्रुप काउंटेड इन पेयर, मतलब वो पेयर में काउंट करते थे। कैसे, अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा, पहले समझो क्या क्या वर्ड्स हैं। सो द गुमुलगर people of Australia used names like उरापन 1 के लिए and ओकासर for 2, ठीक है। अब जहां भी उनको 1 नंबर बोलना होता तो वो वर्ड यूज करते थे उरापन, एंड जहां पे भी 2 बोलना था वर्ड यूज होता था ओकासर, ठीक है। ध्यान से समझना, ये आगे क्वेश्चंस भी आएंगे। अब आगे बढ़े, अब यहाँ 1 2 मत देखो, अभी आगे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, उकासर उरापन, उकासर अभी हमने बोला 2 के लिए, उरापन 1 के लिए, ठीक है। फिर है उकासर उकासर 2 2, उसके बाद उकासर उकासर उरापन, उकासर उकासर उरापन, देन उसके बाद उकासर उकासर उकासर। सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, आपने देखा 2 वर्ड्स उन्होंने ले लिया, एक 1 के लिए एक 2 के लिए, अब वही वर्ड्स रिपीट करे। जैसे उनको जब 3 बोलना था तो उकासर और साथ में उरापन प्लस हो गया, जब उन्हें 4 बोलना था तो 2 बार उकासर उकासर बोल दिया, जब उन्हें 5 बोलना था तो उकासर प्लस उकासर और उरापन, ठीक है। समझ रहे हो वो क्या कर रहे हैं, 2 उन्होंने नाम लिए, एक 1 और एक 2, और इन्हीं नाम से आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। जब उन्होंने सिर्फ 6 तक किया, तभी हम आगे देखेंगे 6 के आगे जो बड़े नंबर्स होते हैं उसको वो बोल देते थे रस, ठीक है। चलो अभी हम यहाँ पे वापस आते हैं और इसको भी थोड़ा सा और समझते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चंस पूछे, कैन यू सी हाउ देयर नंबर नेम्स आर फॉर्म, कैसे नंबर नेम्स बन रहे हैं, दिख रहा है आपको। यहाँ पे हमने देखा 1 और 2 आगे, ये आपको एक्सप्लेन करिए, बुक में नहीं है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिखा है, समझ लो इसी का ये आंसर है। ऐसे नंबर नेम्स बनाए उन्होंने। 3 को कर दिया उकासर उरापन, जिसमें 2 1 हो गया, 3 हो गया। 4 को कर दिया उकासर उकासर 2 2 हो गया, ठीक है। उसके आगे भी कैन यू सी हाउ द नेम्स ऑफ द अदर नंबर्स आर फॉर्म, बाकी के भी कैसे दिखे ये भी हमें दिख रहा है। 5 के लिए उन्होंने क्या किया, 5 को डिवाइड कर दिया 2 + 2 + 1, ठीक है। इसी तरीके से आगे क्या हुआ, 6 के लिए 2 + 2 + 2, ठीक है। इस तरीके से किया गया। अब आप ये देखो, अगर वो आगे 7 8 9 10 और बड़े नंबर्स में जाते तो ये कितना लंबा होता जाता है ना। चलो ये तो हमने समझ लिया। आगे जैसे मैंने बताया उन्होंने आगे क्या किया, जो भी 6 से बड़े नंबर्स थे उसको रस बोल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, ये चीज ऑस्ट्रेलिया की एक जगह पे तो हो ही रही थी, ऑस्ट्रेलिया के इस पार्ट में तो हो ही रहा था। इसके अलावा आप देखोगे साउथ अफ्रीका में भी इसी तरीके से चल रहा था। जैसे 1 को उन्होंने बोला टोकाले और इसको बोला अहागे, और फिर आगे वही किया अहागे टोकाले, मतलब वही 2 वर्ड्स को बार बार किया। सेम यहाँ पे कुछ ऐसे चाइनीज सा लग रहा है, एक्सा और टोआ, और इसी को ही फिर रिपीट कर करके बनाया। नाउ द थिंग इज, अब यहाँ पे सस्पेंस वाली बात ये है कि तीनों वर्ड्स चाहे अलग अलग थे, तरीका सेम ही था, लेकिन यहाँ पे उस टाइम पे ये माना जाता है कि उनके बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं था। फिर तीनों के ये मेथड सेम कैसे हो सकता है। सो इवन दो दे वर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अपार्ट, देयर वाज नो एविडेंस ऑफ कांटेक्ट बिटवीन देम, तब भी इनका मेथड ऑलमोस्ट देखने में हमें सेम सेम लग रहा है। अब इसका रीजन क्या था, दीज ग्रुप्स मे हैव हैड कॉमन एंसेस्टर्स who already use such a system। तो हो सकता है उनके जो एंसेस्टर्स थे वो ये सिस्टम यूज करते होंगे, एंड देन वो आगे आगे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गए, तो वहां पे अलग अलग तरीके से ये आया। एज descendants migrated to different continents, they carried the same counting pattern, this would explain why some similar system appeared in far away places। तो इसीलिए अब हो सकता है उनके एंसेस्टर कॉमन हो, बाद में वो अलग अलग जगह है, तो हो सकता है इसलिए वो हमें जो पैटर्न दिख रहा है तीनों में सेम दिख रहा है। ओके चलो अब आगे चलते हैं, कुछ चीजें सिर्फ आपको सुननी और समझनी है, ठीक है। चलो अब है द बिग आइडिया इमर्जिंग। अब यहां से क्या एक बड़ा आइडिया निकल के आ रहा था वो देखो, काउंटिंग इन ग्रुप इंस्टेड ऑफ 1 by 1 टेलीमार्क। सो यहाँ पे जब उन्होंने देखा कि जैसे उन्होंने क्या किया, टूज में काउंट कर रहे हैं, ऐसे 2 + 2 + 2, ठीक है, पेयर्स में काउंटिंग कर रहे हैं बेसिकली। और ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं, अगर हम रोमन नंबर्स को देखें तो उसमें भी क्या होता है, हमारे पास 1 होता है, उसके बाद 5 आ जाता है, उसके बाद अगला 10 आ जाता है,
फिर हमारे पास 50 आता है, एंड ऐसे करते करते हमारे पास और भी ऐसे लैंडमार्क्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 के पेयर्स में, 10 के पेयर में इस तरीके से काउंटिंग करी जा रही है, एंड अदर यूज 10s 20s 30s 40s इस तरीके से। तो सब लोग काउंटिंग को 1 2 3 मतलब 1 करके कोई चीज काउंट करने की जगह पेयर्स में जब काउंट करें, अभी हम आगे बेस सिस्टम समझेंगे, सो जब वो पेयर्स में, ग्रुप्स में काउंटिंग होती है तो वो ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे है वाई ग्रुप्स। फिर वही बात जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि क्यों ग्रुप्स बनाने की क्या जरूरत है। तो देखो, ह्यूमन कैन इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज स्मॉल क्वांटिटी एट अ ग्लेंस, यूजुअली अप टू 3-4। जैसे अगर लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे इस तरीके से 2 फ्लावर बनाए हैं, ठीक है। सो हम देखते कह देंगे हाँ यार मैम ने बोर्ड पे 2 फ्लावर बनाए हुए हैं। अब यही अगर मान लो मैंने यहाँ पे बहुत सारे इस तरीके से इस पैटर्न में फ्लावर्स बनाए होते, बहुत सारे, ये तो चलो बहुत कम है, अगर बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स बनाए तो हम भी इसको ऐसे ही करते, 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 के पेयर्स में इसको काउंट करते, या ऐसे 1 2 3 4 और हंस में 2 है तो 4 2 8 है। तो जब हमारे पास 2 फ्लावर्स थे तो हमने एक ग्लेंस में ही बता दिया कि हाँ 2 है, लेकिन जब बढ़ गए तो हम भी कभी कभी पेयर्स में काउंटिंग शुरू कर देते, या अगर कोई ऐसी चीज पड़ी हुई है ऐसे ऐसे इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से प्लेस्ड है, तो जब हम इसको काउंट करेंगे ना, हम ऐसे करेंगे 5 5 ये 10 हो गया, तो हमने 5 के पेयर में काउंट किया, ठीक है। चलो आगे एग्जांपल देखते हैं। सो यहाँ तक देखा था, बियॉन्ड दैट आवर ब्रेन टेंड्स टू ग्रुप ऑब्जेक्ट फॉर इजी, जैसे हमने यहाँ पे अभी ग्रुप करके किया। इसी तरीके से आगे है, इंस्टेड ऑफ सीइंग 6 डॉट्स वी माइट नेचुरली सी देम एट 2 ग्रुप्स ऑफ 3। अब यहाँ पे इस तरीके से अगर, या ऐसे भी है, अगर ऐसे ऐसे, ठीक है, मान लो ऐसे हमारे पास यहाँ पे 6 डॉट्स है, तो यूजुअली अगर हम इसको देखेंगे तो ऐसे 3 3 इस तरीके से हमें दिखता है, और ये हम जान के नहीं करते, हमारा ब्रेन यूजुअली ऐसे ही रिकॉग्नाइज करता है या काउंट करता है, ठीक है। उसके बाद बोला है, दिस साइकोलॉजिकल लिमिट may have inspired ancient people to base counting system on groups like 2K 5K 10K 20K, इस तरीके से ग्रुप बना के काउंट करना उनको लगा ज्यादा बेटर अप्रोच है रेदर देन एक एक करके काउंट करना, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अब जैसे क्विकली काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस। अब ये जरूरी नहीं कि मैं जैसे काउंट करी तुम्हें वैसे ही करना है, आप अपने आप भी काउंट करना। देखो जैसे ये देखोगे, हाँ ये तो 2 है, सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे जब मैं फ्लावर काउंट करने लगूंगी तो मैं ऐसे जरूरी नहीं ऐसे करूँ 1 2 3, हो सकता है जब मैं इसको काउंट करूँ ना, मैं इसको ऐसे काउंट करूँ 2, फिर यहाँ पे 2 का पेयर, एक और इस तरीके से, या 4 करके काउंट करूँ। सो ये सबकॉन्शियसली हमारा माइंड करता है। उसके बाद जैसे ये आप देखते हैं, हमें काउंट करने की भी जरूरत नहीं, पता चल रहा है यहाँ पे 4 है। जब हम शेयर्स काउंट करेंगे तो हो सकता है हम ऐसे करें 4 4 8 4 8 इस तरीके से काउंट करें, तो हम अपने आप ही ग्रुप्स बना के काउंट करें। अब जैसे डॉग है, ये तो दिख ही रहा है 1 है, तो इसमें तो हमें कुछ ग्रुपिंग की जरूरत ही नहीं है। अब अगर आप यहाँ पे काउंट करो तो ऐसे करेंगे, ये 3 3 6 और फिर 9 फिर 12, फिर इस तरीके से खुद करके देखना है, ठीक है। उसके अलावा एप्पल्स है तो ये 5 तक तो हमें ऐसे दिख रहा है 5। अब देखो मैंने यहाँ पे ऐसे किया भी नहीं, 1 2 3 4 5, लेकिन इसके ऑर्डर से जिस हिसाब से ये पढ़े तो मैंने बोल दिया हाँ ये ऐसे बोल दिया कि ये 5 है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप पेंसिल्स देखें, ये 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9, तो देखा हम इसको 1 2 3 4 ऐसे नहीं, इस तरीके से काउंट करके बता दिया। 9 है, अब यहाँ तो दिख रहे 3 माउंटेन्स है, तो जो छोटे नंबर्स है उसको हम एक ग्लैंस में ही पहचान लेते हैं, और जो बड़े नंबर्स है हम बाय डिफॉल्ट ही उसकी पेयरिंग कर देते हैं। चलो आओ अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट कुड बी द डिफिकल्टीज विद यूजिंग नंबर सिस्टम दैट काउंट्स ओनली इन ग्रुप्स ऑफ अ सिंगल particular size, and how would you represent a number like 1 3 4 5 in a system that counts only by 5? तो इन्होंने अपने क्वेश्चन में ही कुछ एक तरीके से कह सकते हैं आंसर दे दिया कि भैया क्या डिफिकल्टीज थी अगर हम ऐसे ग्रुप्स में करें। तो पहली बात तो बहुत सारी रिपीटिशन, अगर मान लो बहुत बड़े बड़े नंबर, जैसे अगर 6 है तो उसको ऐसे 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 पेयर्स में 2 के पेयर्स में काउंट करना इज वेरी इजी, लेकिन यही अगर 600 है तो ऐसे 2 के पेयर्स करने में भी बहुत सारे रिपीटिशन आएंगे और फिर भी गलती करने का चांस बढ़ जाएगा। सो देखो, काउंटिंग ओनली इन अ सिंगल ग्रुप साइज, लाइक अगर हम 5 में कर रहे हैं, वर्क्स फॉर स्मॉल नंबर्स बट क्विकली बिकम्स इनएफिशिएंट। जैसे आप बड़े नंबर्स पे जाते हो तो वो काम नहीं आता। जैसे इतना बड़ा नंबर यहाँ पे उन्होंने क्या दिया था 1 3 4 5, तो 1 3 4 5। अब जैसे जरा आप इसको करके देखो, 5 को जरा डिवाइड करो 1 3 4 5 से, तो क्या आएगा 5 इंटू 2 करेंगे, ये हो जाएगा 10 एंड ये हो गया 4, ये आ गया 34, देन 6 5 ये हो गया 30, ये आ जाएगा 45, तो यहाँ पे आएगा 269। तो बेसिकली
5 के 269 पेयर्स होंगे तब जाके 1345 बनेगा। 269 5 टाइम्स ही काउंट करना कितनी बड़ी बात है। तो ये चीजें बड़े नंबर्स में नहीं चलती। यही अगर 20 होते, लेट्स सपोज यहाँ पे एक ये रहा, ये 2 3 ये 4, ये हो गया 5 5 10, ये हो गया जी 15, ये हो गया 20, इजी था। लेकिन जैसे ही नंबर इतना बड़ा हुआ तो वो इनएफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, चलो इसको भी आगे पढ़ लेते हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाई ह्यूमंस इन्वेंटेड मिक्स ग्रुपिंग एंड प्लेस वैल्यू सिस्टम। दे अलाउ अस टू बिल्ड एंड रिप्रेजेंट नंबर्स compactly without endless repeating. So this was the end of this part. इसके आगे का जो भी चैप्टर बचा है वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे. So I'll see you all in the next video. Bye bye for now.